केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू। मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़े कारण के लिए। एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी थे। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। उस लड़की के बारे में सोच रहा था, मलाला यूसुफजाई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला? वो बोली मैं हूं मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के शानदार सेशन में आपका सबका स्वागत है, और मैं मिलन कपूर V4 आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो थम्स अप कर दीजिए। भारत के आए हुए तमाम दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं, जहां से भी आप आए हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन
सेटल योर सेल्फ, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको आपकी लाइफ को चेंज करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो अभी 287 लोग हो चुके हैं, और जैसे ही आंकड़ा 300 पार करेगा तो आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। तो 295 तो हमने टच कर लिया है। जो मेरा विषय रहता है वो हमेशा एक स्टेबल टीम कैसे बनाई जाए, लोगों को डुप्लीकेट कैसे किया जाए, इसके ऊपर रहता है। बट आज मैं कुछ डिफरेंट विषयों पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 20-25 दिन से मैं उस विषय के ऊपर बहुत स्टडी कर रहा था, जिसमें मैंने अपनी टीम की भी बहुत सपोर्ट ली, अपनी अपलाइंस की बहुत सपोर्ट ली। तो अभी पठानिया जी ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी पठानिया जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी पठानिया जी। थैंक यू मिलन भाई। जस्ट एक आधा मिनट वेट कर ले, क्यों काफी साथी हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उन सबको ज्वाइन होने देते हैं। एक आधा मिनट का हम वेट कर लेते हैं जी, क्योंकि ये आंकड़ा हमारा बढ़ रहा है जी। तो फिर क्या होता है, सेशन में कुछ पर्सन रह जाते हैं, तो इसलिए वो है। तो 1 मिनट की बात है, आप 8-10 पर स्टार्ट कर देना जी। ठीक है, थैंक यू सर। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी V2 साथी हैं वो अपने हर एक ग्रुप में मैसेज डालें। और ट्रेन चालू होने लगी है, ट्रेन चलने लगी है, मीटिंग शुरू करने लगे हैं, तो फटाफट से अपने साथियों को बुला के लाएं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसका बेनिफिट हो, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी रॉयल लाइफ जी सकेंगे। रॉयल तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे बहुत सारे साथी आ चुके हैं, तो और मेरा ये मानना है जो वक्त पे आए हैं उनको इंतजार नहीं करना चाहिए, और सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो आ जाएंगे उनका वेलकम है, जो लेट से आएंगे उनका भी वेलकम है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने हैंड डाउन कर लें। V3 है रोताश कुमार जी। हाँ जी रोताश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ओके। तो दोस्तों मेरा नाम मिलन कपूर है, और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुका हूँ, इंडस्ट्री में वर्क कर चुका हूँ, मैक्स लाइफ में एज ए बतौर ट्रेनर वर्क कर चुका हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्रिप्टो की कोई भी नॉलेज नहीं रखता था। मेरे लिए क्रिप्टो एक कैपिटल CRYPTO यही स्पेलिंग थे मेरे लिए, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। क्रिप्टो में आने से पहले मेरा कुछ भी मतभेद नहीं था क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके, बट जैसे ही मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया मैं थैंक्स करता हूँ मेरे सीनियर रंजीत जी का, सरपंच साहब का, डॉक्टर विकेश मुटनेजा जी का, और हमारे उपल सर और जसबिंदर सर, जिन्होंने बहुत नॉलेज दी, गाइडेंस दी। और आज इस इंडस्ट्री में मैं आने के बाद आज V4 लेवल अचीव कर पाया हूँ। तो ये एक कॉम्बिनेशन ये बना कि मैं करना चाहता था, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बना मेरे सीनियर का कि वो मुझे गाइड करना चाहते थे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में V4 के सफलता के बच्चे ने जन्म लिया। तो आज मैं बात करूंगा कैसा क्या मैं करता जा रहा हूँ, या मैं ऐसा क्या लगातार कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो स्टेप है वो सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, V1 बने हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं V2 V3 बने हैं। बट मैं कॉमन चीजों पे बात करूंगा, और ये कॉमन चीजें आपको आपका करियर बनाने में, रॉयल क्यू में करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जिस पाठशाला को आप अटेंड कर रहे हैं, ये पाठशाला लगातार हमने अपनी टीम के लिए लगातार सुबह शुरू करी, अपलाइन से डिस्कशन हुई, और इसको हमने इंडिया लेवल पे करना शुरू किया। क्योंकि इससे पहले हम शाम की मीटिंग करते थे न्यू गेस्ट के लिए, और सैटरडे संडे एक पाठशाला करते थे। बट जब पता चला कि परिवार बड़ा हो रहा है, हर बंदे को एजुकेशन की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, तो फिर हमने ये डिसीजन भी लिया कि इसको पूरे इंडिया लेवल पे करते हैं। अब इस पाठशाला में सुबह कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, उनको लगता है वही बातें होनी है, वही सारी डिस्कशन करेंगे। और कुछ लोग आते हैं, इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं छोड़ो यार, सो जाओ, अभी ठंड है, क्या करना सुबह 8 बजे उठ के। और ये कमिटमेंट लेके लोग अपनी नींद को कंटिन्यू करते
हैं और कुछ लोग कमिटमेंट लेके इस सेशन को अटेंड करते हैं। सेशन को अटेंड ना करना, आप अपने करियर पे डाउट कर रहे हैं, आप अपनी तरक्की पे डाउट कर रहे हैं। और जो लोग करियर पे डाउट नहीं करते हैं वो रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस का पार्ट है, आप सुनने आए हैं हमेशा, तो आपका करियर और आपके जो डॉलर्स हैं वो कम आएंगे। और जिस दिन आप स्पीकर बनते हैं, आप बोलते हैं, सिंपली भाषा में बात करूं तो मैं जसबिंदर जी से एक बात से बहुत प्रभावित हूँ कि इन्होंने मुझे एक चीज सिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर अगर तो आप ऑडियंस का पार्ट है तो ज्यादा तरक्की नहीं है, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी और भीड़ से निकल के सामने आना पड़ेगा। मैं ऐसा हर वो काम कर रहा हूँ जो मेरी अपलाइन कर रही है, जिसकी वजह से आज करियर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हुआ और आगे तरक्की दिखनी शुरू हुई और कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा जहां से आपकी शुरुआत होती है, वो आज का मेरा विषय है। सबसे पहले आज मैं 4 विषयों पे बात करूंगा और उनमें से सबसे पहला मेरा विषय है फेथ। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के ऊपर, रॉयल के ऊपर, रॉयल क्यू के ऊपर फेथ है, बट मैं आज बात करूंगा अनशेकेबल फेथ, कि ऐसा फेथ जो कभी भी हिलेगा। मार्केट ऊपर जाती है तो लोगों का फेथ चालू हो जाता है, यानी कि लोगों का फेथ कैंडल स्टिक पे डिपेंड करता है। डॉजी बनी है तो मिडल मिडल आपका फेथ है। अगर आपकी पेरिश एनगल्फिंग बन गई है, मैं अपनी टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूँ, अगर बेरिश एनगल्फिंग बन गई है तो आपका फेथ नीचे चला जाता है, बुलिश एनगल्फिंग बन गई है तो आपका फेथ ऊपर चला जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने रात को मैसेज डाला कि जी बिटकॉइन बूम बूम, बिटकॉइन चढ़ रहा है, तो लोगों की आईडीज भी आनी शुरू हो गई, रोज रात को लोग डॉलर मांग रहे थे। अनशेकेबल फेथ के ऊपर मैं अगर बात करूं तो आपका फेथ आपके कंट्रोल में और आपके डिसीजन में होना चाहिए, ना कि कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर चढ़ गई है तो मैं रॉयल क्यू में बल्ले बल्ले कर दूंगा, और अगर मार्केट नीचे गिरी हुई है तो भाई साहब चलते रहेंगे ऐसे ही जैसे चल रहे थे। आपका करियर आपको डिसाइड करना है और ये डिसाइड होगा आपके फेथ से। आप अपने आप से एक बार जरूर पूछो कि क्या मैं मार्केट के उतार चढ़ाव से, ये तो होता ही रहेगा भाई साहब। कभी अगर आप देखो कि इंसान की जो ईसीजी की रिपोर्ट अगर ऐसे आ जाए तो इंसान फ्लैट है, चला गया है, वो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और उस उतार चढ़ाव के अंदर भी तो हम जिंदा रहते हैं। हमारे जिंदा रहने का कारण ही तो यही है कि हम, उतार चढ़ाव हो रहा है हमारी जिंदगी में तभी तो हम जिंदा है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी खुशी है, कभी गम है, राइट। तो ये सब तो चलता रहेगा, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब नीचे आए मार्केट तो तब तो ज्यादा ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, और उस समय लोग चैंपियंस जो हैं वो ढीले पड़ेंगे तो कैसे चलेगा। जब मार्केट नीचे है तो आपको तो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स पे लोगों को लाने में फोकस करना चाहिए, ताकि जो लोग आज ज्वाइन करेंगे, जिनका पोर्टफोलियो आज बन रहा है, वो ज्यादा जल्दी प्रॉफिट में चले जाएंगे। पर उस समय होता क्या है, हम सब लीडर्स की अपनी बैटरी अगर डाउन होगी तो हम किसी को दूसरे को लाइट क्या दिखाएंगे। तो इसलिए आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, लगातार बिना रुके प्रयास करना है, क्योंकि आपके पास अनशेकेबल फेथ होना चाहिए। अगर आपके पास अनशेकेबल फेथ है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो समझदार लोग होते हैं ना, समझदार लोग वो इतिहास पढ़ते हैं, और जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास रचते हैं। और ये दुनिया समझदार लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उनको नहीं जानती, जो पागल इतिहास रचते हैं ये उनको जानती है। तो इसलिए पहले आज खुद डिसाइड कर लो कि भाई मेरा फेथ किस लेवल पे है। क्या मेरा फेथ क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगी तो कम हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो बढ़ जाएगा, ये मेरा फेथ है? ये मेरा फेथ है या बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर निर्भरता है मेरी, कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा फेथ बढ़ जाएगा, वाह पाजी चक देंगे फट्टे, बल्ले बल्ले आ जाओ पाजी, बुम बुम कर देते हैं। और अगर प्राइस नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब है कि हम बिटकॉइन के सामने या क्रिप्टो मार्केट के सामने एक शादी वाली घोड़ी की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। शादी वाली घोड़ी अगर किसी टांगे के साथ लगा दी जाए
तो इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब शादी वाली घोड़ी के आगे जब 2 4 5 बराती नाचते हैं तभी वो घोड़ी चलती है। तो अगर वो किसी टांगे के साथ लगा दी जाए तो इसका मतलब है बराती नाचेंगे तभी वो घोड़ी चलेगी। मैं ज्यादा लंबी डिस्कशन में नहीं बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट है कि शादी वाली घोड़ी किसी ने टांगे के साथ लगा दी, जब तक बराती नहीं नाचते थे तब तक वो नहीं चलती थी। हमारा जो फेथ है वो अनशेकेबल होना चाहिए। अगर कभी मार्केट गिरे और अगर कभी मार्केट डाउन आती है या मार्केट साइडवेज काम कर रही है तो हमारा जो फेथ है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। आपके पास आपके करियर को लेके एक प्लानिंग होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट से अपनी बात शुरू करूंगा कि मैं ये फेथ पे क्यों बात कर रहा हूँ। मैं स्टॉक मार्केट से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और जब स्टॉक मार्केट पिछले साल क्रैश की थी, मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं, जब लॉकडाउन हुआ तो जब मार्केट क्रैश करी थी तो उस समय उन म्यूचुअल फंड बॉडीज का क्या हाल हुआ होगा जब मार्केट इतने जबरदस्त तरीके से 60-70% क्रैश करी और जो लोग म्यूचुअल फंड में काम करते थे, जो एसआईपी के ऊपर उनकी जॉब निर्भर थी और पुराने क्लाइंट उनसे पैसे वापस मांग रहे थे और नया कोई पोर्टफोलियो नहीं बना रहा था, उस समय उस म्यूचुअल फंड के एजेंट ने या एम्प्लॉय ने कैसे परफॉर्म किया होगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केट अपने तरीके से 12 महीने चलती रहेगी। आपका फेथ मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका फेथ अपने करियर को बिल्ड करने के लिए पूरा डिसाइड होना चाहिए। कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। अगर आप जिंदगी में इस रॉयल क्यू फैमिली के साथ, क्रिप्टो प्लानर के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी आप सब लोगों से एक ही एडवाइस है कि अपने फेथ के ऊपर काम शुरू करो। जी हाँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको क्रिप्टो का सी नहीं पता था, बट लगातार लगातार मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में रहा। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं अपनी अपलाइन से बात नहीं करता हूँ, और ये मैसेज मैं अपनी टीम को भी देता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं रुकेश मुटरेजा जी से, सरपंच साहब से या जसविंदर जी से या उपल साहब से बात ना करूं। जो जो उनका विषय होता है, अगर नेटवर्क को लेके कुछ चैलेंज है तो मैं उनसे बात करता हूँ। इसकी पोर्टफोलियो को लेके कोई चैलेंज है या सर्कल को लेके कोई चैलेंज है, प्लानिंग को लेके कोई चैलेंज है, मैं उनसे बात करता हूँ। जसपिंदर सर से मैं पूछता हूँ सर और स्ट्रक्चर कैसे बड़ा किया जाए। हर एक अपलाइन आपको सिखाने के लिए बैठी है, बट जब हमारे फेथ के ऊपर क्वेश्चन है तो हम खुद ही उनके संपर्क में आने से डरते हैं। आप ये सोचिए कि अगर मार्केट डाउन है तो आपकी अपलाइन के लिए भी डाउन है, अगर मार्केट ऊपर है तो आपकी अपलाइन के लिए भी ऊपर है। बट डिपेंड ये करता है कि आपका फेथ आपके करियर को क्या इनकरेज कर रहा है। मैं अपने 15 से 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी शानदार रिजल्ट, इतने शानदार इनकम मैंने आज तक कभी किसी इंडस्ट्री में पर मिनट की इनकम नहीं देखी जो यहाँ पे आके मैं सीरियसली एंजॉय कर रहा हूँ। और जब मार्केट क्रैश हुई मेरे सामने भी ये स्थिति आई, और ये स्थिति में दो चीजें हो सकती थी। या तो हम इस स्थिति में प्रॉब्लम को फेस करें और उसको प्रॉब्लम को बड़ा बना दें। लाइफ में दो ही चीजें आपके सामने रहती हैं, पी फॉर प्रॉब्लम को बड़ा कर दो या एस फॉर सोल्यूशन को बड़ा कर दो। तो मैंने सोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया। आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी। इसके आगे 3 जो टॉपिक हैं मेरे वो बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहली जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, अनशेकेबल फेथ। मुझे फेथ है कि अगर भगवान मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया है तो मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। जो 15-18 साल मैंने किसी इंडस्ट्री में मेहनत की है उसका रिजल्ट लेने का अब समय आ चुका है। तो इस समय इस इंडस्ट्री में आके कैसे बड़ा हो सकता है उसके ऊपर काम किया। तो अगर 15 से 20 दिन पहले की बात करूं तो बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे, सर मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, मेरे पोर्टफोलियो पे कैसे सर हरी बत्ती दिखनी शुरू हो जाएगी, कैसे मैं प्रॉफिट में आऊंगा। उसके कुछ कारणों को मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई कारण क्या है। मैं अगर आपको अपनी स्टॉक मार्केट की पोर्टफोलियो दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, राइट। मेरे को एक व्यक्ति की मैं मेंबरशिप लेता हूं और वो मुझे स्टॉक के कुछ टिप्स भेजते हैं। मैं आपको बहुत गहराई से आज बात करना चाहता हूँ। तो वो भाई साहब स्टॉक मार्केट के कुछ टिप्स भेजते हैं, तो उसकी मैं पेड मेंबरशिप लेता हूँ कि जी ये स्टॉक इतने पे बाय कर लो। फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल के तौर पे, ना तो मैं किसी स्टॉक का नाम लूंगा,
तो 50 रुपए का मैं बाय करता हूँ और टारगेट वो बताते हैं भाई साहब 55 रुपए जाएगा, ठीक है जी, और वो स्टॉक चला जाता है 45 रुपए। अब मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो उस पर्सन को मैं पूछता रहूं कि भाई साहब ये नीचे क्यों चलता गया, और या मेरे पास तीन स्थिति है। पहला, उसको उसी उसी सिचुएशन पे मैं सेल कर दूं तो लॉस बुक कर लूं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति कि मैं और पैसे डाल के इसको एवरेज करूं। और तीसरी स्थिति क्या है? मैं कुछ ना करूं, मैं चुपचाप बैठा रहूं और मार्केट ऊपर आएगी, वो स्टॉक ऊपर आएगा तो मैं इसको बेच दूं। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, अगर स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फोन करके तो नहीं पूछते कि भाई साहब मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया। मैं आज बहुत गहराई से आपको ये चीजें समझाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हैं, चाहे मैं क्रिप्टो की बात करूं या स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो उतार चढ़ाव वहां पे भी है, बट फिर भी वहां पे लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है जी स्टॉक मार्केट तो बहुत ही फेथफुल है और अभी क्रिप्टो तो नई नई आई है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाला। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो क्या उसमें पेनी स्टॉक्स नहीं होते? क्या उसमें ऐसे स्टॉक्स नहीं है जिसपे आपने पैसे लगाए और स्टॉक बाद में हिला ही नहीं? मैं ऐसे 50 स्टॉक अभी लाइव आपको गिनवा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैं संपर्क में हूँ जिन्होंने 1 लाख रुपया लगाया और वो 1 लाख 2.5 महीने के अंदर ही 10 लाख रुपया दिखना शुरू हो गया, पर वो विड्रॉ भी नहीं कर पाए। वो अपना 1 लाख रुपया भी विड्रॉ नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर विश्वास करते हैं तो वहां पे भी आपके पास फंडामेंटली, टेक्निकली बहुत सारी शानदार चीजें हैं जहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, पर हम एक फेथ के साथ एंट्री करते हैं, ना कि ट्राई करने के मॉडल में एंट्री करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो हमारे पास तीन सोल्यूशन रहते हैं, या तो शांत हो जाओ, वेट करो, दूसरा एवरेजिंग करो, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि आप नीचे वाले रेट पे खरीद सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, या करंट रेट पे बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं तो आपका फेथ पहले से कहीं ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो की तरफ कन्वर्ट हो रहा हूं तो मैंने अपने सीनियर से बहुत सारी डिस्कशन करी कि कैसा मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो बातचीत हुई कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, तो अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो एक बूमिंग ट्रेंड है। क्रिप्टो आने वाले फ्यूचर में आप शॉर्ट टाइम में एक शानदार पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं अब क्रिप्टो की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने एक 15-20 दिन 25 दिन से एक विषय के ऊपर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जी मार्केट डाउन है, मार्केट नहीं उठ रही। जो तो 3 महीने पहले जुड़े थे तो वो परेशान है, जो 15 दिन पहले जुड़े हैं, जो 21 से लेकर 25 तक जुड़े हैं, वो उस जुड़ने वाले को थैंक यू कर रहे हैं। उनके चेहरे पे एक डिफरेंट सी स्माइल है, वाह पाजी वाह, मजा आ गया, आपने बड़ी शानदार चीज बता दी। क्योंकि आज अगर आप मार्केट में 21 से लेकर 25 जनवरी के बीच में जुड़े हैं तो मार्केट डिप में थी, मार्केट क्रैश हुई, और जैसे ही कोई बंदे ने एंट्री करी उसका पोर्टफोलियो हमारा जो है प्रॉफिट में दिखना शुरू हो गया। पर जिन लोगों ने 3 महीने पहले करा था उनका एवरेजिंग पे या माइनस पे चल रहा है। तो मैं आपको एक ओवरऑल स्थिति बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चंडीगढ़ से दिल्ली एक्टिवा पे जा रहे हैं और एक्टिवा 12 लीटर पेट्रोल लेता है, सिर्फ 12 लीटर पेट्रोल डलता है उसमें, और आप दिल्ली तक जा सकते हैं। तो आप एक्टिवा में पेट्रोल फुल करवाने के बाद दिल्ली पहुंच गए और आपका मन बना कि जी मुझे तो अब बॉम्बे जाना है और इसी पेट्रोल में मुझे आप बॉम्बे लेके जाओ। क्या पॉसिबल है? थम्स अप। क्या इसी पेट्रोल में मुझे आप दिल्ली लेके जाओ या बॉम्बे लेके जाओ? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना पर्याप्त पेट्रोल था। अब मैं बात करूं कि जो आज अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसकी जो प्लानिंग हम लगाते हैं, अगर वो 30 से 40%, 50% तक डिप संभाल सकता है, मान लीजिए कि आपने जो प्लानिंग लगाई, जो सर्कल आपने सिलेक्ट किया, उसकी वैल्यू है कि वो 30 से 40% का डिप संभाल लेता है और मार्केट 50% डाउन आ गई, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है 40 के बाद या तो आप उसको फंड और ऐड कर दो तो चलना शुरू हो जाएगा, या मार्केट ऊपर आने की वेट कर लो तब वो चलना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप ये सोचें कि जी मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका फ्यूल खत्म हो गया भाई साहब।
आपने 40% तक यानी कि 100 किलोमीटर तक का पेट्रोल डलवाया था, अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 150 किलोमीटर चले, तो वो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज फील करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा रॉबर्ट क्या करेगा? मैं आपको बताता हूँ रॉबर्ट क्या करेगा। एक बहुत ही भीषण आग लग गई और आपने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, और जो फायर ब्रिगेड का फोन उठाने वाला कर्मचारी था उसने छोटी गाड़ी भेज दी, उसको नहीं पता लगा कि कितनी भीषण आग है। जब वो गाड़ी आई तो गाड़ी के जो कर्मचारी थे उस गाड़ी के, तो उन्होंने कहा जी आग तो बहुत भीषण है, जो हमारी छोटी गाड़ी है ये नहीं संभाल सकती, इसके लिए बड़ी गाड़ी मंगानी पड़ेगी। तो उस समय बड़ी गाड़ी वालों को बुलाया जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी इस बात को गहराई से समझो कि आप अगर क्रिप्टो मार्केट में आए हैं और अगर 30 से 40% मार्केट करेक्ट कर रही है, तो जो प्लानिंग अगर आपने लगाई है, अगर वो प्लानिंग 30 से 40% तक मार्केट को संभाल सकती है, तो आपका प्रॉफिट कभी भी नहीं रुकेगा। और अगर इससे ज्यादा कहीं क्रैश करती है, तो आपके प्रॉफिट में आपको चैलेंज क्या आएगा? या तो आपको फ्यूल डालना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को कंटिन्यू रखने के लिए, या आपको वेट करनी पड़ेगी। और ये दो चीजों के ऊपर जब आप इस स्थिति को समझ लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं रुकेगा। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं, जो मैं पिछले 25 दिनों से नोटिस कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जो 25,000 रुपए लगा के ट्रायल बेस के ऊपर आते हैं। 90% चैलेंज उन्हीं को आ रहा है जो 25 से 50,000 रुपए लगा के इस इंडस्ट्री में आते हैं, और 50,000 के ऊपर भी वो अपने 3 कॉइन एक्टिव कर लेते हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर 5 6 कॉइन एक्टिव कर लेते हैं। जी हाँ, हमारी जो प्लानिंग थी कि जो हमने बातचीत करी कि $300 के ऊपर आप एक कॉइन को एक्टिव कर सकते हैं, और अगर मार्केट की बात करें तो वो 40 से 42% मार्केट को करेक्ट कर सकता था, संभाल सकता था, उसकी ये क्षमता थी। और अगर मार्केट 50 से 60% करेक्ट करती है और हम कहीं घबरा जाते हैं, तो भाई साहब पेट्रोल डलवा लो, आपकी गाड़ी फिर से चालू हो जाएगी। रॉबर्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपका सॉफ्टवेयर रोक के बैठ गया या आपका प्रॉफिट रोक के बैठ गया। रॉबर्ट में ऐसी क्षमता है कि आप इसको पेट्रोल डलवाते रहो और जापान तक चला के ले जाओ, ये कभी नहीं रुकने वाला है। यही इसकी क्षमता है। और जिन लोगों ने इस मॉडल को समझा, फ्यूल डालते रहे, पेट्रोल डलवाते रहे और गाड़ी चलाते रहे, क्योंकि इस रॉबर्ट की सबसे खूबसूरती क्या है, इसमें सर स्टॉप लॉस नहीं है। ये कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सौदा है, ये इसको कभी भी लॉस में नहीं काटेगा। आप इसमें फ्यूल डलवाते रहेंगे, प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन बत्ती में आपको प्रॉफिट देता रहेगा, देता रहेगा। हम रॉबर्ट से एक तरह से ये बहस करते हैं कि पेट्रोल तो मैं तुझे दूंगा नहीं, प्रॉफिट मैं तुझसे लूंगा। ये स्थिति में हमारी कश्मकश चलती रहती है। मैं आज आपको एक शानदार प्लानिंग बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपका ना तो कभी पोर्टफोलियो रुकेगा और ना ही कभी आपको कभी भी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस मॉडल पे काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब क्रिटिकल से क्रिटिकल मार्केट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आपके फंड्स, अगर आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए की मैं बात करूं या 1.5 लाख की बात करूं, जो पोर्टफोलियो आज मैं डिजाइन करा रहा हूं, अगर आपके पास फंड्स कम है, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आ रहा है उसके पास फंड्स कम है, तो मैं उनको स्ट्रांगली सजेशन दूंगा, फोकस ऑन नेटवर्किंग, फोकस ऑन एफिलिएशन मार्केट, सो दैट यू कैन क्रिएट द फंड एंड ऐड योर फंड। अगर आप 20,000 रुपए से कोई कॉइन एक्टिव करने वाले हैं और आप ये सोचें कि आपको प्रॉफिट देगा, तो सॉरी टू से दिस विल नॉट हैपन, एंड दिट्स जस्ट लाइक ए डे ड्रीम। आपको एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू हैव मिनिमम आप 1.5 लाख रुपए से शुरू करें, 1.5 लाख से आप शुरू करें। 10,000 विल गो टू योर सॉफ्टवेयर, 10,000 रुपया आपके सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा। 30 to 40,000 रुपीज जो है, मिनिमम 30,000 आपको उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना है जो आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट में मिल रही हैं 60 से 70% डिस्काउंट पे। ये मैं आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप उनको होल्डिंग करवा सकते हैं अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉइन्स के ऊपर, और बाकी बचे पैसों को आप बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग करते हुए ट्रेडिंग पे लगा सकते हैं। उस ट्रेडिंग में कम से कम 55 से लेके 58% तक मार्केट के डिप को कवर करने की क्षमता हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 55 से लेके इनफैक्ट 60% तक मार्केट के डिप को कवर करने की क्षमता हो।
30 से 40% मार्केट करेक्ट करती है, लोगों के सॉफ्टवेयर रुक जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है यानी कि रॉबर्ट है वो काम नहीं कर रहा, उसमें कोई सेल नहीं खत्म हुए हैं, उसमें फ्यूल खत्म हुआ है, जो फ्यूल डालेंगे तो वो चल पड़ेगा। तो अगर आप 55 से 60% तक की प्लानिंग अगर डिप आती है उसको कवर करने की क्षमता के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो अपने सीनियर से डिजाइन करवाते हैं, और इसके अलावा ट्रेडिंग, होल्डिंग एंड स्टेकिंग इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, तो आपके क्लाइंट आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर जरूर बोलेंगे। अपने आप को आज की डेट में नेटवर्कर बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, यू हैव टू यू हैव टू से प्राउडली आई एम ए क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर। आप लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, पर जब तक ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप खुद इन सब चीजों को इंडल्ज होके बात करेंगे। पिछले 25 दिन से मैं एक नेटवर्कर की पदवी को छोड़ के एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह काम करना शुरू हुआ हूं, जिसमें मैं लोगों को ट्रेडिंग के ऊपर गाइड करता हूं, लोगों को उनके पोर्टफोलियो बनाने में, होल्डिंग पे, स्टेकिंग पे गाइड करता हूं। और ये सारा कुछ मैंने अपनी अपलाइन राकेश मुखनेजा जी, जसविंदर सर से, उपल साहब से सीखा, जिससे मुझे एक नई एनर्जी आई कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो उस नॉलेज के ऊपर आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि 25,000 रुपए के 10 बंदे नहीं जुड़ रहे, अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए के लोग जुड़ रहे हैं जो 1.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं कि सर क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। आज 50 से 60% डिस्काउंट पे बहुत सारे कॉइन्स मिल रहे हैं। आज पोर्टफोलियो आपका ऐसा बन सकता है जो 60% क्रैश संभाल सकता है। 40% 45% क्रैश के बाद भी अगर आप 60% की प्लानिंग आज लगाते हैं तो कहां तक मार्केट चली जाएगी। मैं ये कहता हूँ 100 रुपए की चीज 2 रुपए की रहेगी, फिर भी आपका ट्रेडिंग ना रुके, तो ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जब इस प्लानिंग के ऊपर टेक्निकली काम किया, 25-30 तरह के हमने शीट्स बनाई कि अगर ये वाला होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मिला, उनको मैंने बोला कि अगर आपको मेरे पे 1% भी फेथ है तो ये प्लानिंग मैं आपके रॉबर्ट में लगाना चाहता हूँ, और 3 दिन लगातार मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा ये क्या करता है। उसको ऑब्जर्व किया, और जब वो प्रॉफिट आने शुरू हुए, लोगों के स्क्रीनशॉट आए, जो लोग पहले कंप्लेन कर रहे थे आज वो थैंक्स कर रहे थे। दिस इज ऑल डिपेंड ऑन यू। आपको खुद पे निर्भर करता है कि हाउ यू ड्राइव। प्रॉब्लम से हम घबरा जाते हैं या प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। मैं छोटी सी चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बड़ी गहराई से। 40% डिप पहले ही चल रहा है, हमने प्लानिंग 60 की लगा दी, 100 रुपए की चीज 1 रुपए की रह गई। बताओ, आकाश जितना है उतनी हमारे पास डोर है, तो हमारी पतंग कभी नीचे नहीं आ सकती। तो ये कहना है कि आपको सिर्फ सिस्टमेटिक वे से पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करनी है, होल्डिंग के ऊपर जानकारी देनी है, स्टेकिंग के ऊपर जानकारी देनी है। आपका जो क्लाइंट है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ना चाहिए। किस स्थिति में बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एजुकेट करें। हर एक V2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इतना एजुकेट होना चाहिए कि वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। मैंने पीछे अपने ट्रेनिंग सेशन में बात करी थी, एक रब सेशन बनाया था हमने, रब का फॉर्मेट बनाया था, रॉयल क्यू, एपीआई बाइंडिंग एंड बनान्स। आप अगर V2 हैं तो अपने सिर्फ 20 लोगों की जिम्मेवारी ले लीजिए, सिर्फ 20 लोगों की जिम्मेवारी ले लीजिए कि मैं इन 20 लोगों के पोर्टफोलियो को सेटल करूंगा। जब मैं मार्केट में निकला तो बहुत सारे लोगों के ट्रेडिंग रुके हुए थे, तो मैंने इनको सजेशन क्या दी कि आप इस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं, आप इस स्थिति से प्रॉफिट में कैसे आ सकते हैं। ये तीनों सिचुएशन मैंने उनको समझाई कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो यू कैन डू दिस थिंग, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप इस मॉडल पे अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, कुछ लोगों ने फेथ किया, कुछ लोगों ने नहीं फेथ किया, और जिन लोगों ने नहीं फेथ किया वो आज भी उसी पोर्टफोलियो को देख के सोच रहे हैं अभी होगा क्या। भाई साहब, रॉबर्ट के आपने पैसे दे दिए हैं, आप उसको 10,000 देते हो या 2 लाख देते हो या 1 लाख देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, पर उसके साथ प्लानिंग क्या देते हो जिसकी वजह से वो चलता रहे और आपको प्रॉफिट देता रहे। इसी के ऊपर हमने बहुत डीपली 20-25 दिन काम किया, और जब लोगों से जाके मिले, और मैं अपने सभी V2 साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके ऊपर जितनी एजुकेशन ले सकते हो, जितना अपने आप को ट्रेंड कर
सकते हो। लेवल आपका मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या आप क्लाइंट के पोर्टफोलियो को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपने 20 सेटिस्फाइड क्लाइंट बना दिए जिनका पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हैं, तो मैं लिख के दे देता हूं, वही 20 लोग आपको 200 क्लाइंट्स देंगे। एवरी सेटिस्फाइड क्लाइंट विल गिव यू 10 पीपल। मैंने जितने लोगों के पोर्टफोलियो सेट किए हैं, और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर वो इस सेशन में बैठे भी हुए हैं तो वेलकम है उनका। मैं ऐसे कई पिछले 20-25 दिनों से एक ही चीज पे काम कर रहा हूँ। मैं किसी भी नई एंट्री पे या किसी भी नई आईडी पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया कि जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पोर्टफोलियो कैसे सेटल हो, और उसके साथ अपने V2 साथियों को रखा। उन V2 साथियों को बताया कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, और लोगों ने फेथ किया। उसका रीजन है, लोग कमाना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो फिर हमें सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, हमें अपने आप को एजुकेट करना है। प्रॉब्लम से डरने से बेटर है सोल्यूशन पे जाएं और नॉलेज लेके मार्केट में, मैदान में उतर जाएं। अब ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने 100, 200, 500 खाते खोल लिए हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 500 के बाद, नए 500 खाते खोलने के बाद आप पैसिव इनकम का मुंह नहीं देख पाएंगे। आपको सबसे बड़ी पैसिव इनकम क्या है कि आप एक भी आईडी ना बनाएं और लोगों के प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट एवरी डे टीम क्वांटिफिकेशन से आए, वही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई वो है कि आपके क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियो में ना रुके और उनके प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट आने वाला है। हमने दुनिया की तमाम नेटवर्किंग को साइड में रख के रॉयल क्यों ज्वाइन करी थी? अपने उद्देश्य से हम कहीं भटक ना जाएं। हमारा उद्देश्य क्या था? पैसिव इनकम बनाना। और पैसिव इनकम कैसे आएगी? जब लोगों को प्रॉफिट आएंगे। और लोगों को प्रॉफिट कैसे आएंगे? जब हम खुद एजुकेट होके मार्केट में उतरेंगे। लोगों के फोन आने से घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, उनको एजुकेट नहीं कर पाते कि आपका पोर्टफोलियो कैसे वर्क करेगा। हर एक चीज क्लाइंट को बताओ, हर एक चीज क्लाइंट के साथ शेयर करो कि सर आपका ट्रेडिंग से कैसा पैसा बनेगा और किस लेवल तक बनेगा, मैं आपकी क्या प्लानिंग लगा रहा हूँ, कैसे आपका होल्डिंग में पैसा डबल होगा। ट्रेडिंग आपको कंसिस्टेंट पैसा देगी, होल्डिंग ग्रोथ देगी, और स्टेकिंग आपको इंटरेस्ट देगी। इससे आपका पैसा बनेगा। ये सब चीजें, और वी आर वेरी लकी कि हम बनांस के साथ जुड़े हुए हैं, और बनांस के साथ जुड़े हुए क्लाइंट जिनको बनांस की नॉलेज है, उनको पता है कि मेरा पैसा सेफ कस्टडी में है, मेरा पैसा सही जगह पे है। आपको सिर्फ उस पैसे को मैनेज करने के लिए टिप्स होने चाहिए। आज की डेट में अगर हम कुछ नए क्लाइंट्स भी जोड़ रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, सर 3 दिन हम ये प्लानिंग आपके ऊपर लगा रहे हैं, और ये 3 दिनों के बाद मैं आपको होल्डिंग एंड स्टेकिंग पे भी लेके जाऊंगा, आपका पोर्टफोलियो और बड़ा करेंगे। जब आपको पता है जाना कहाँ है, तो आप डेफिनेटली किसी दूसरे को भी ले जाएंगे। जब हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, तो फिर हम किसी को कैसे लेके जा पाएंगे? तो सबसे पहले मेरे V2 साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को पोर्टफोलियो के ऊपर एजुकेट कर सकते हो वो करो, तभी आप अपने क्लाइंट्स को एक शानदार प्रॉफिटेबल इनकम दिखा सकते हो। उनके ट्रेड हमेशा चलते रहेंगे और आपको पैसिव इनकम हमेशा आती रहेगी। सच कह रहा हूं दोस्तों, V4 लेवल आज इंजॉय कर रहा हूं मैं। तो क्यों आज इस स्थिति में पहुंचा? क्योंकि मैंने एजुकेशन से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। मैंने हमेशा एक ही चीज देखी, यार अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंसान जो 70 किलो का स्ट्रक्चर है या 80 किलो का स्ट्रक्चर है, उसकी कमाई उसकी बॉडी के भार से, बॉडी के वेट पे डिपेंड नहीं करती। उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ कितनी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अगर मेरे से कोई 3 गुना ज्यादा कमा रहा है तो इसका ये नहीं है कि उसका बॉडी वेट कितना है, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन, उसकी एक्सपर्टाइज उन सब मामलों में डिफरेंट है जिसकी वजह से ज्यादा कमा रहा है। तो आज मैंने आपसे 4 मुद्दों पे बात करी है। सबसे पहला हमारा अनशेकेबल फेथ। दूसरा मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर आपसे बात करी कि स्टॉक मार्केट में भी आपका उतार चढ़ाव आता है। और तीसरा मैंने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो के ऊपर आपसे बातचीत करी। और चौथी मैं बात करना चाह रहा था आपसे रॉबर्ट एंड परफॉर्मेंस की, उसके ऊपर मैंने बातचीत करी। तो इन 4 मुद्दों के ऊपर आपको अपने आप को कैटेगराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये टोटल 100 नंबर का एग्जाम है। 25 नंबर हैं आपके फेथ के, 25 नंबर हैं कि आप स्टॉक मार्केट को भी कैसे समझते हैं,
25 नंबर आप क्रिप्टो के ऊपर और रॉबर्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर दे सकते हैं, और 25 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं कि मैं किसी का पोर्टफोलियो डिजाइन कराने में मुझे कितनी नॉलेज है। तो इन 25-25 नंबरों में अपने आप को कैटेगराइज करो कि आपके नंबर 25 में से कितने आ रहे हैं। टोटल पता चलेगा कि आपको किस एरिया में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। आज से 20-25 दिन पहले मैंने एक चीज सीखी कि मुझे पोर्टफोलियो पे, स्टेकिंग पे, होल्डिंग पे अपने आप को और ज्यादा ट्रेंड करना है। तो मैंने 20-25 दिन एक ही काम किया कि मैंने होल्डिंग, स्टेकिंग, ट्रेडिंग, और उसके ट्रेडिंग के अंदर जो प्लानिंग है, जो सर्कल की मैनेजमेंट है, और जो हमारे मार्जिन कॉल कॉन्फ़िगरेशन है, मार्केट कितनी गिर सकती है उसको संभालने की क्षमता, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करी। और लर्निंग एवरीडे करता जा रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया ऐड करता जा रहा हूँ। और मैं ये अश्योरेंस देता हूँ, अगर आप 20 क्लाइंट एक V2 अपने पोर्टफोलियो में सेटिस्फाइड रखे, तो वही 20 क्लाइंट, मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग आज से 8-10 दिन पहले, 20 दिन पहले कंप्लेन कर रहे थे, उनके पोर्टफोलियो सेट करे, और वो मुझे आगे से फोन करके कहते हैं सर 2 से 3 लोग आपके साथ अटैच करवाने हैं। क्यों? मैंने तो नहीं उनको बोला कि सर आप मेरे को कोई रेफरेंस दो या हम काम बढ़ाएं। उनका मॉडल ये था कि अगर आपने मुझे सर्विस दी है तो मैं आपको बिजनेस दूंगा। और ये लाइफ का रूल है सर, लाइफ का रूल है, इफ यू गिव सर्विस पीपल विल गिव यू बिजनेस। और पिछले, हैविंग सेड दैट, 15 से 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। मैंने किसी भी इंडस्ट्री में जाके 20-25-30 लोगों के साथ ही एक सेटिस्फेक्शन मॉडल लिया है, उन्हीं 30 लोगों के अंदर हजारों लोगों का बिजनेस कन्वर्ट किया है। आपको ज्यादा भीड़ भरने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को, जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को चमकाने की जरूरत है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करेंगे। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन सफलता को जन्म देगा। और ये सारी चीजें क्यों होंगी? जब आपको लगेगा कि मुझे जिंदगी में बड़ा करना है। तो मैं सच में कह रहा हूं दोस्तों, क्रिप्टो आपको पति बनाने से अलावा करोड़पति भी बनाएगी। आने वाला इंडस्ट्री, आज हजारों लाखों एटीएम लग चुके हैं बिटकॉइन के ऊपर। इंडिया में आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर के अंदर ब्लॉकचेन की स्टडी शुरू हो गई है। आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट 30% स्लैब को लेके आई है, और क्रिप्टो के ऊपर आज लीगल टेंडर चलते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर न्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। और अभी आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने आप को अपग्रेड करने की। कहते हैं अगर आप नॉलेज में बड़े हो जाते हैं तो जिंदगी में बड़े बिजनेस भी बिल्ड करने में आपकी क्षमता आपका साथ देती है। पर हम घबराते किस चीज से हैं? नॉलेज लेने से। इसलिए तो अभी 749 लोग मुझे सुन रहे हैं, और कुछ हजारों लोग रजाई लेके सो रहे हैं। जो लोगों ने रजाई लेके आज सो रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि आज उन्होंने क्या मिस किया है। तो इसीलिए मैं पर्सनली, मैं कभी भी किताबी ज्ञान नहीं बांटता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ उसी की बात करता हूँ। 20 से 25 दिनों के अंदर इन चीजों के ऊपर हमने डीपली काम किया और उसके ऊपर स्टडी किया, और अपने हर एक V2 साथी को हमने ट्रेंड करने का प्रण लिया है कि हर एक V2 साथी हमारा ट्रेंड होना चाहिए। जिसमें मैं सच में सल्यूट करता हूँ जज भाई जी को, राकेश सर को, सरपंच साहब को, उपल सर को, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम समझाया कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा करना है। और इसके ऊपर मैंने रात दिन वर्क किया, और आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आज रॉयल क्यू जैसा सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, और इतना बढ़िया शानदार प्रॉफिट अगर ये दे सकता है, तो हम इससे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मीट योर क्लाइंट्स, उनके पोर्टफोलियो सेट कीजिए, और सबसे बड़ी बात है, जब उनका प्रॉफिट आएगा तो आपको पैसिव इनकम, डॉलर्स की बारिश होगी, और डेफिनेट आपकी लाइफ चेंज होगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड मैं यही उम्मीद करता हूं, जितने भी साथियों ने आज मुझे सुना है, अगर आप 100 में से ये 4 कैटेगरीज जो मैंने बनाई है, 100 में से एक एक कैटेगरी के 25-25 नंबर क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलन कपूर जी। और यार टाइमिंग थी। मिलन कपूर जी के इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, पर जब वो बिल्कुल फिनिश कर चुके थे तो जाके आई। तो देखिए, परमात्मा भी जब सारा कुछ सही चलता है ना, तो परमात्मा भी साथ देता है, वक्त भी साथ देता है।
चीजें भी साथ देती हैं, थिंग्स भी साथ देती हैं, जैसे उनका इंटरनेट कनेक्शन वो भी नहीं गया। तो मिलन जी आ गए हैं वापस। तो मिलन भाई, आप जो कह रहे थे आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन था तो उसको रिकॉर्डिंग किया तो पूरा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया एंड तक पूरी रिकॉर्डिंग हुई है आज। तो मिलन भाई, आप सुन पा रहे हो? तो आप की बात बीच में रह गई थी, यू कैन कंटिन्यू। निजात साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन। आप भी आए हुए हैं बड़े भाई हमारे, तो मुर्देजा जी से भी चाहेंगे कि दो शब्द, कोई ऐसी बात आपको नहीं पता चली हो अभी पिछले 24 घंटे में, तो प्लीज शेयर कीजिए। निजा जी या मिलन जी, आप जो भी सुन रहे हैं, अगर यस सर, आई एम बैक। मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था, और जी नो वरीज। लास्ट में मेरी यही सब लोगों से गुजारिश थी कि अगर आप रॉयल क्यू में आ गए हैं तो रॉयल तरीके से बिजनेस करते हैं, खुल के खेलते हैं। ऐसा मार्केट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और एवरी मिनट इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो फिर घबराना किस चीज का है। नॉलेज को दोस्त बनाओ और खुल के मैदान में खेलो। अब तो गवर्नमेंट ने भी हरी झंडी कर दी है, और बहुत मजा आएगा जब आप नॉलेज लेके और एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह फील्ड में उतरोगे ना, तो बहुत मजा आएगा। और जो लोग आपसे कहीं कंप्लेन लेके आते थे, वही आपको थैंक्स बोलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिंदगी में हमेशा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज से कि आपको देखकर कोई भी कहे जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ तक मैं बात कर पाया था, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं कोई इंटरनेट में चैलेंज था। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू हमारी ग्रेट अपलाइन, जो हमेशा हमें नॉलेज के लिए अपग्रेड करती हैं। a man of knowledge, a man of crypto, a man of dedication and consistent and persistent teacher हमारे लिए मिस्टर राकेश मुखनेजा जी। थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू सो मच यार। जब भी टीम में कोई भी पर्सन आगे बढ़ के ये सब चीजें करता है, दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है और दुआएं निकलती हैं यार। तो मिलन जी, वाकई आप बहुत अच्छे इंसान भी हो, बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर भी हो, और बहुत अच्छे नेटवर्कर भी हो। तो ये सारी खूबियां हैं जो दर्शाती हैं आपको, इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त आप V4 लेवल पे हैं, और V5 भी जल्दी जाने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो मिलन भाई, आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा। अगर इन सारी बातों को लोग समझ लें तो मेरे ख्याल से रॉयल क्यू में आगे बढ़ने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। मैं कल मलोट में था और बातचीत लोगों से हो रही थी कि रॉयल क्यू आपको क्या दे सकता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से जितना बंदे का मन में है कि मुझे इतनी क्रिप्टो कमानी है, रॉयल क्यू आपको वो दे देगा, बशर्ते जो चीजें आज मिलन भाई ने बताई हैं उनको पूरी तरह से, कहते हैं ना कि घोट के पी जाओ। क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन चलेंगे यार। रात को मार्केट एकदम से आपने देखा कि कितना जंप कर गई, 42,000 को टच कर दिया मार्केट ने, और ये बहुत ही अच्छा साइन है जो कि मार्केट को आगे 50,000 तक भी दिखा सकता है। और कल मैं कई यूट्यूबर साथियों को, कई ऐसे साथी थे जिनको देख रहा था, वो बेरिश मार्केट की बात कर रहे थे, और रातों रात ही उनके सुर बदल गए। दोस्तों, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, वॉलेटाइल मार्केट है, और यही इसकी खूबसूरती है, और इसी चीज का फायदा जो हमें रॉयल क्यू देता है। क्योंकि मार्केट नीचे आई तो इसने हमारा एवरेजिंग कर दी, आपके कॉइन मल्टीपल कर दी, और जब ऊपर गया तो इसने सेल कर दिया, जो कि बड़े से बड़ा ट्रेडर ये काम नहीं कर सकता, वो तो रात को सोया हुआ होता। तो रॉयल क्यू, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ को बहुत चेंज करेगा। और रॉयल क्यू से आप ट्रेड करके उतना नहीं कमा सकते जितना रॉयल क्यू को आप सेल करके कमा सकते हो। तो मैक्सिमम लोगों को बताएं यार, कोई भी आपको उल्हाना नहीं देगा। तो क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, किसी का कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो ले सकते हैं। मिलन भाई, आप लोग
कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। स्टडी करनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। राइट सर, राइट सर। एक हमारे V4 साथी हैं, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, पठानिया जी V4। हाँ जी पठानिया सर। थैंक यू मिलन भाई। अब तो हमें पूरा जोश भर देते हो। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भी मिलन भाई ने कहा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर मैं भी क्रिप्टो की बात करूं तो मैं भी पिछले 6 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ। जैसे जस भाई हैं, तो जस भाई भी बिल्कुल सही बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं, जैसे जस भाई बोलते हैं, देखो जब हम क्रिप्टो में आए थे तो ये तो है, होल्डिंग में तो पैसा है, और वो एक लॉन्ग टर्म कब बढ़ेगा उसको देखकर होगा। जैसे लोगी कॉइन है, 7 साल के बाद बढ़ा, किसी ने होल्ड किया होगा तो 7 साल के बाद कौन सा कॉइन हमने लेना वो हमें पता नहीं चलता। रॉयल क्यों, तो मुझे यही बताया गया था क्रिप्टो में 2 तरह से आप पैसा बहुत बड़ा कमा सकते हो, एक माइनिंग कर कर, एक ट्रेडिंग कर कर। तो माइनिंग तो इंडिया में सक्सेसफुल है नहीं है, तो इतनी एवरेज नहीं निकलती, और ट्रेडिंग में निकलती थी। और ट्रेडिंग में हम भी 24 आवर ट्रेड कर नहीं सकते थे। और वाकई में दोस्तों रॉयल क्यू में वो चीज है, मेन बात को सीखने की है। आज हम इतना अच्छा प्रॉफिट रॉयल क्यू से ले रहे हैं, इसको हर बंदे ने यूज करना है। मिला सर मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे साथ पिछले 4-5 साल 3 साल से क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं, उनको मैं जो हिंट देता वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, हमारा पैसा डाउन हो गया, ऐसा हो गया। आज वो कहते हैं नहीं जी, जो आप कहते थे वो ठीक है, क्योंकि हमने वो चीजें सीखी है मार्केट से, उस 6 साल के दौर में निकले हैं। तो मैंने काफी बंदों को देखा रॉयल क्यू में ट्रेड तोड़ लिया। ट्रेड तोड़ने से कुछ नहीं था, अगर आपने वैसे ही कॉइन लिया होता उस कंडीशन में तो आज वो पूरा नहीं होता। ये रॉयल क्यू वो एवरेज बनाता है, आप उसको प्रैक्टिकल देखते नहीं हो, हम उसको छानबीन नहीं करते कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चीज हम लोगों की बातों में आकर वो चीज कर लेते हैं। ठीक है, हम उससे नहीं पूछते जो बंदा उस लाइन का हो, हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिस डॉक्टर के उसके पास वो इलाज है। हार्ट का वो डॉक्टर है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएं, हम क्यों किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। तो दोस्तों ये आज आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से, क्रिप्टो के एक्सपीरियंस से इलाज से बोल रहा हूँ। और रॉयल क्यू में वो चीज है कि जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। मोटेजा सर ने अभी ये चीज कही है, तो इसमें हमें दोनों तरह की अपॉर्चुनिटियां मिलती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इतने जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, और पैसा है तो इसमें आप ट्रेड से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। बस सीखने की बात है। और जो भी दोस्त है प्लीज, जिसने भी जहाँ इसमें ट्रेड लगाया उसका ट्रेड काम में ऊपर नीचे उसको छोड़ दो। अपने साल के लिए रॉयल क्यू को लिया, उसको चलने दो, और आपको एवरेज अब लास्ट में देखो तो बहुत बड़ी एवरेज मिलेगी आपको इसकी जी। तो थैंक यू मिलन भाई, मेरा यही बात मैंने करनी थी। थैंक यू जसी सर। थैंक यू। बहुत बड़ी मैसेज है, और ये भी मैं सच में आई लव टू ऐड दिस पर्टिकुलर लवली लाइन कि आप किसी का भी पोर्टफोलियो ले रहे हैं तो आप उनको ये मत बोलो जी कि महीने में डबल हो जाएगा। उनको बोलो जी कि बेबी पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, दही बनने में भी 1 दिन लगता है, और पोर्टफोलियो को शानदार बनने के लिए भी कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई भी बैंक, कोई म्यूचुअल फंड पैसा आपका 1 से 1.5 साल में डबल कर सकता है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग, होल्डिंग, स्टेकिंग से बहुत शानदार पैसा बन सकता है। इसी की एजुकेशन हमें देनी है। और कोई व्यक्ति अगर आपको ये बोले कि जी 1 महीने में, 6 महीने में कितना आएगा, उसको बोलो जी 1 से 1.5 साल में आएगा। दिस इज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां पे आप रातों रात नहीं पैसा डबल कर सकते हैं। ये हमारे सभी V2 साथियों की कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हर चीज को समय देना पड़ता है, और इसी तरीके आप ट्रेडिंग से पैसा बना बना के होल्डिंग में ऐड कर सकते हैं, और होल्डिंग से स्टेकिंग में जोड़ सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा, और आपका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार तरीके से 1 से 1.5 साल में बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं। जस भाई कुछ और ऐड करना चाहते हैं? अदरवाइज आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रात को मिलेंगे अब 9:15 बजे रात की जूम मीटिंग में। थैंक यू। तो अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा सभी भाई प्लान करें, आज तभी रिजल्ट निकलेंगे। प्लान के बिना रिजल्ट नहीं निकलते, प्लान तो करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी प्लान होंगे, तभी रिजल्ट निकलेंगे, तभी आप V1 से V2 3 4 5 6 चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू बुंदेजा जी, थैंक यू पठानिया साहब, एंड थैंक यू ऑल। रात को मिलते हैं जी 9:15 बजे।